वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और हम हाजिर हैं हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 50 के साथ। जी हाँ, तो तकरीबन 2 साल पहले हमने फिल्मी टॉक की शुरुआत की थी और 2 साल लग गए हमें 50वें एपिसोड तक पहुंचने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्मी टॉक के मामले में हम कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने पिछले कुछ महीनों में काफी रेगुलर इंटरवल पे फिल्मी टॉक के एपिसोड्स को अपलोड करने की कोशिश की है और ये जो कंसिस्टेंसी है आपको आने वाले समय में भी देखने को जरूर मिलेगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 50, जहां पर आज भी है हमारे पास आपके लिए कुछ साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज रिलीज हुए 2 अपकमिंग साउथ इंडियन फिल्म के टीजर्स के रिव्यू के साथ। तो आज जिन 2 फिल्मों के टीजर्स रिलीज हुए हैं उनमें से जो सबसे पहली फिल्म है वो है धनुष की अपकमिंग गैंगस्टर वॉर ड्रामा फिल्म यानी कि जग में तंदीरम। तो जब से जग में तंदीरम के नेटफ्लिक्स पर आने की खबरें निकल के आ रही थी तब से लेकर आज तक हमने इस फिल्म के हर एक अपडेट को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और हमने आपको कह दिया था कि ये जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी और इस चीज की आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है और नेटफ्लिक्स ने आज फिल्म के टीजर को अपलोड कर दिया है। पर यहाँ पे टीजर के अपलोड होने के साथ साथ हमें एक और चीज जो देखने को मिली उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इस फिल्म के ओटीटी रिलीज से धनुष जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। हमने आपको बताया था कि किस तरह से धनुष और फिल्म के मेकर्स में अब कोई भी कनेक्शन, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं बचा है। दोनों ने ही एक दूसरे को पूरी तरह से सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया है और धनुष भी अब इस फिल्म के बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज जब इस फिल्म का टीजर आज सुबह रिलीज करवाया गया, उससे पहले यानी कि कल, इतनी बड़ी फिल्म है तो कल इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। पर आपको बता दें कि इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल रात को या कल शाम तक बिल्कुल कराई नहीं गई थी। ये केवल ये जो खबर थी कहीं से लीक हो गई थी और ट्विटर पे पूरी तरह से फैल गई थी, जिसके वजह से जो फैंस हैं उन्हें इस बात का पता चल गया था। पर आज सुबह जाकर जितने भी ट्रेड एनालिस्ट हैं और पीआर टीम वगैरह ने इस चीज को, खबर को ऑफिशियली अनाउंस करवा दिया। और सुबह जब ट्रेलर आने वाला था उससे तकरीबन 1-2 घंटे पहले फिल्म के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ट्वीट वगैरह करके बोल दिया। पर वहां पे ट्वीट के दौरान भी उन्होंने कहीं पर भी धनुष को ना ही टैग किया था, ना ही मेंशन किया था और ना ही टीजर के रिलीज होने के बाद धनुष ने इस ट्वीट को कहीं पर शेयर किया है। तो एक चीज तो आपको पता चल चुकी होगी कि धनुष इस रिलीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब थिएटर्स खुल चुके हैं और इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं तो इतनी बड़ी फिल्म को थिएटर्स के खुलने के बावजूद भी और थिएटर्स के खुलने के बाद ओटीटी को बेचना सही में बहुत ही खराब डिसीजन था फिल्म के मेकर्स का। तो जो हो चुका है उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आइए बात करते हैं फिल्म के टीजर को लेकर। तो यहाँ पे टीजर में आपको धनुष फिर से अपने जाने पहचाने अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर उनके नाचने के अंदाज तक सब कुछ आपको उन्हीं के स्टाइल में नजर आने वाला है। साथ ही साथ वो इस फिल्म में आपको एक बहुत बड़े गैंगस्टर के रोल में नजर आने वाले हैं। पर अगर आपने पोस्टर और ट्रेलर के एक सीन पर ध्यान दिया हो जहां पर वो बोलते हैं कि टेबल नंबर 6 को कैंसिल कर दो, तो इन दोनों चीज का देखकर एक चीज और पता चलती है कि फिल्म में शायद धनुष जो है वो किसी छोटे से ढाबे या फिर छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, शायद वहां के मालिक भी हो। तो किस तरह से एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला या फिर रेस्टोरेंट चलाने वाला गैंगस्टर बनता है और एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बनता है, वो देखना इस फिल्म में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है वो ये है कि यहाँ पे हर जगह ये बोला जा रहा है कि धनुष जो है एक बहुत बड़े गैंगस्टर का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां पे दिखाया जा रहा है कि धनुष किसी के गैंग में किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा गैंगस्टर किसी के अंडर क्यों काम कर रहा है या फिर इसी गैंग के अंडर काम करने के बाद वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना कि अब 190 देशों में उसकी चर्चा चल रही है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा पूरे टीजर के दौरान आपको जो रकीटा रकीटा सॉन्ग है उसका बीट्स, उसके लिरिक्स आपको सुनने को मिलते हैं, वो इस पूरे टीजर को एक मास टच देने में कामयाब होता है। और साथ ही साथ टीजर में हमें जो धनुष का एक्शन देखने को मिलता है और इस पर्टिकुलर फ्रेम में जो एक पॉज के साथ वो मारते हैं, वो जो फ्रेम था मुझे काफी पसंद आया इस पूरे टीजर का। तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कार्तिक सुब्बाराज, जो कि काफी टैलेंटेड डायरेक्टर्स माने जाते हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री के। और जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब ये कहा गया था कि इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो कार्तिक सुब्बाराज के अब तक की सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट्स में से एक है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार ये जो फिल्म है क्या सबकी उम्मीदों पर खड़ी उतर पाती है या नहीं। इसी के साथ एक और जो खबर निकल के आ रही है उसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं अब इस फिल्म से अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। तो ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसे जब नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवाया जाएगा, उसी के साथ साथ इस फिल्म को बाकी इंडियन भाषाओं में भी डब करवा के रिलीज करवाया जा सकता है। और ये जो खबर है अभी तक ऑफिशियली कहीं पर नहीं आई है। तो ऑफिशियली तो टीजर रिलीज डेट भी नहीं आई थी, पर जहां से ये खबर आज से 1 हफ्ते पहले आ गई थी कि ये जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, वहीं से ये खबर भी निकल के आ रही है कि इस
फिल्म को तमिल के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा जैसी भाषाओं में डब करवाया जा सकता है। तो मुझे वैसे तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं कि नेटफ्लिक्स इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस चीज को क्लियर करेगा कि ये फिल्म हिंदी और बाकी भाषाओं में आ रही है नहीं। तो मैं कहूंगा कि ये जब फिल्म पूरी तरह से रिलीज होगी उसी के बाद हमें इस चीज पर कंफर्मेशन मिलेगी। तो अब जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हो रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिल्म हिंदी में देखने को मिल जाए, क्योंकि एक ही बार में आए और हर कोई इस फिल्म को देख ले तो काफी अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आज के अगले टीजर की तरफ। तो आज के दिन में जो अगला टीजर रिलीज करवाया गया है वो है गोपी चंद और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म यानी कि सिटी मार। जी हाँ, सिटी मार का टीजर जो है आज रिलीज करवा दिया गया है। और टीजर जो था मैं कहूंगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार गोपी चंद जिन्हें एक बहुत ही दमदार कमबैक की जरूरत है वो शायद एक आउट एंड आउट कंप्लीट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के साथ आएंगे, पर यहां पर हमें स्पोर्ट्स के साथ एक जो मास एक्शन है वो भी यहां पे देखने को मिल रहा है। तो यहां पे टीजर से एक चीज तो मेकर्स ने साफ जाहिर कर दी है कि ये जो फिल्म है पूरी तरह से एक कंप्लीट स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म नहीं होने वाली है। यहां पे आपको इमोशंस, फैमिली ड्रामा और साथ ही साथ एक्शन या फिर कहें मास एक्शन देखने को मिल सकता है। बात करें टीजर की तो टीजर में आपको गोपी चंद का जो लुक देखने को मिलता है वो उनकी बाकी फिल्मों से काफी अलग है। साथ ही साथ टीजर में जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं उन्हें भी काफी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा टीजर में हमें मणि शर्मा का जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है वो कहीं ना कहीं इस टीजर की हाईलाइट है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संपत नंदी, जिन्होंने इससे पहले गौतम नंदा फिल्म बनाई थी गोपी चंद के साथ। हालांकि वो जो फिल्म थी मुझे पर्सनली काफी पसंद आई थी, पर फिल्म जो है तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये जो कॉम्बिनेशन है बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को हिट करवा सकता है या नहीं। वैसे अगर आपने इस टीजर को देख लिया है तो आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की तो ये जो फिल्म है 2 अप्रैल को सिर्फ तेलुगु भाषा में ऑल ओवर द इंडिया रिलीज होने वाली है। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। तो आज की जो अगली अपडेट निकल के आ रही है वो है अपकमिंग मलयालम पैन इंडिया फिल्म यानी कि मडी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जानता हूं आप में से काफी कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस फिल्म के बारे में पता होगा या फिर इस फिल्म के बारे में अभी तक आपने सुना भी होगा। तो आपको बता दें कि मडी एक अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्म है और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्लॉट है, पहली बार इंडिया में यूज किया जा रहा है, जहां पर ये जो फिल्म है आपको पूरी तरह से कीचड़ में शूट की गई होगी। और इस फिल्म का जो मोशन पोस्टर है उसे रिलीज करवा दिया गया है और मोशन पोस्टर में साफ साफ इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि ये जो फिल्म है ये एक पैन इंडियन फिल्म है, जहां पर इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी सभी भाषाओं में रिलीज करवाया जाने वाला है। तो इस मोशन पोस्टर को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। और मेरे ओपिनियन की अगर बात करें तो मुझे इस पोस्टर में जो सबसे खास बात लगी वो था इस पोस्टर की एडिटिंग। जी हाँ, पोस्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से एडिट किया गया है और जो कॉन्सेप्ट है उसे काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इस पूरे मोशन पोस्टर की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो थी रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, सैंडलवुड सिनेमा के चमकते सितारे या फिर चमकते म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस मोशन पोस्टर को काफी कमाल का और एक जो थ्रिल वाली फील होती है उसे देने में कामयाब होता है। वैसे अभी इस फिल्म का केवल मात्र मोशन पोस्टर ही आया है, पर फिल्म का एक टीजर जो है वो हमें जल्द देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म का जो टीजर है 26 फरवरी को रिलीज करवाया जा रहा है सभी इंडियन भाषाओं में। तो वैसे मोशन पोस्टर से तो ये जो फिल्म है काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, काफी यूनिक प्लॉट भी है। तो इंतजार रहेगा इस फिल्म के टीजर का और उम्मीद करते हैं कि ये जो टीजर है इतना अच्छा निकले कि फिल्म को लेकर जो हाइप है, जो चर्चा है, वो ऑल ओवर द इंडिया में फैल जाए। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं नेचुरल स्टार नानी की 2 अपकमिंग फिल्मों के बारे में, यानी कि टक जगदीश और श्याम सिंह रॉय। जी हाँ, इन दोनों ही फिल्मों को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिनमें से जो पहली अपडेट निकल के आई है वो है फिल्म टक जगदीश से। और वो अपडेट ये है कि टक जगदीश का जो पहला टीजर है वो हमें देखने को मिलने वाला है 23 फरवरी को शाम 5:04 पर। वहीं 23 फरवरी के बाद यानी कि 24 फरवरी को नेचुरल स्टार नानी की एक और अपकमिंग फिल्म यानी कि श्याम सिंह रॉय का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है वो हमें 24 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। वैसे मीडिया में जो खबरें निकल के आ रही है उस हिसाब से जो ये फिल्म है यानी कि श्याम सिंह रॉय जो फिल्म है वो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे शायद आधारित होने वाली है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब नेचुरल स्टार नानी जैसा एक्टर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आता है जो काफी बार पहले भी फिल्मों में यूज हो चुका है, तो उस फिल्म का कॉन्सेप्ट, उस फिल्म की कहानी किस हिसाब की रहने वाली है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आने वाले समय में। इसके अलावा इस हफ्ते एक और जो फिल्म है जिसकी अनाउंसमेंट हुई है वो है रवि तेजा की
68th फिल्म की। जी हाँ, खिलाड़ी के बाद रवि तेजा जिस फिल्म में नजर आने वाले हैं उस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यहाँ पर खिलाड़ी फिल्म के बाद रवि तेजा नजर आएंगे त्रिनाथ राव के डायरेक्शन में बनने वाली अपकमिंग तेलुगु फिल्म में। जी हाँ, रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं त्रिनाथ राव, जिन्होंने इससे पहले हेलो गुरु प्रेम कोसमे और नेनू लोकल जैसी बहुत ही बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। वो अब रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इस फिल्म का कोई जो टाइटल है वो कंफर्म नहीं हुआ है, पर इस चीज की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी फिल्म जिसकी अनाउंसमेंट अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमें देखने को मिली और वो फिल्म थी राम पोतीनेनी की अपकमिंग फिल्म, यानी कि राम पोतीनेनी की करियर की 19th फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है। और यहां पर राम की जो अपकमिंग फिल्म है वो सिर्फ एक तेलुगु फिल्म नहीं होने वाली है। दरअसल ये जो फिल्म होगी ये एक तेलुगु तमिल बाइलैंग्वेज फिल्म होगी, यानी कि तेलुगु और तमिल दोनों ही भाषाओं में इसे बनाया जाएगा, जहां पर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लिंगस्वामी। जी हाँ, तमिल डायरेक्टर लिंगस्वामी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन्स, जो अभी रिसेंटली सिटी मार फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वही राम पोतीनेनी की 19th फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फिल्म की अनाउंसमेंट जो है हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली थी। बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं फरवरी के महीने में रिलीज हुई सुपरहिट तेलुगु या फिर कहें सेंसेशनल तेलुगु रिलीज फिल्म यानी कि उपेना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो उपेना फिल्म के पहले हफ्ते के ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 57.7 करोड़ का यहां पर ग्रॉस कलेक्शन किया है और वही 38.16 करोड़ का इस फिल्म ने शेयर कलेक्शन करके दिखाया है। और ये जो फिल्म है अब एक डबल ब्लॉकबस्टर की तरफ बढ़ रही है। डबल ब्लॉकबस्टर का मतलब यह है कि अब ये जो फिल्म है अपने बजट का, यानी कि जिस रेट पर इस फिल्म को बेचा गया था उसका करीब 200% प्रॉफिट ये फिल्म कमाने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और इसी चीज को लेकर अब जो है तेलुगु मीडिया और साथ ही साथ तमिल मीडिया में एक जो खबर है पूरी तरह से फैल चुकी है। वैसे ऑफिशियली तो इस चीज को कहीं पर भी अनाउंस नहीं किया गया है, पर ये जो खबर है पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चे में चल रही है और वो ये है कि फिल्म में नेगेटिव रोल में नजर आने वाले यानी कि विजय सेतुपति, जी हां विजय सेतुपति जी ने यहां पर इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स को खरीद लिया है। जी हां, यहां पर यह खबर निकल के आ रही है कि विजय सेतुपति ने फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स को खरीद लिया है। और दूसरी इस खबर के साथ जो एक और खबर जो बहुत ज्यादा चर्चे में है, जो शायद आपको ना पता हो, और वो खबर यह है कि यहां पर ऐसा कहा जा रहा है या फिर ये खबरें निकल के आ रही हैं कि इस फिल्म से अब संजय यानी कि तलपति विजय के बेटे अपना तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर सकते हैं। जी हां, वैसे इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, तो मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूं, पर साउथ मीडिया में जितनी भी खबरें अब तक निकल के आती हैं वो लगभग 90 से 95%, कभी कभी तो 100% पूरी तरह से कंफर्म होती है। तो माना जा सकता है कि जो खबरें निकल के आ रही हैं वो लगभग सही साबित हो। तो यहां पर अगर ऐसा होता है तो फिल्म एक ऐसी फिल्म बन जाएगी जिसके तेलुगु से एक बंदे ने अपना डेब्यू किया जो कि एक स्टार फैमिली को बिलोंग करता था, और तमिल फिल्म से भी एक ऐसा बंदा डेब्यू करेगा जो एक स्टार फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सही में ऐसा घटता है या नहीं, और अगर ऐसा घटता है तो इस पर आपके क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं उन फिल्मों के बारे में जो हमें इस महीने और आने वाले महीने में टीवी, यूट्यूब और ओटीटी पर देखने को मिलने वाली है, जिनमें से जो सबसे पहली फिल्म है वो है राम पोतीनेनी की लेटेस्ट रिलीज तेलुगु फिल्म यानी कि रेड। जी हां दोस्तों, तो रेड फिल्म का जो ओटीटी रिलीज डेट है यानी कि तेलुगु वर्जन का जो ओटीटी रिलीज डेट है वो आ चुका है। और ये जो फिल्म है आपको 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स इंडिया और सन नेक्स्ट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है तेलुगु भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल। यहां पे फिल्म के दूसरे किसी भी वर्जन का कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो मैं तो कहूंगा कि दोस्तों अब हिंदी डब वर्जन कब आएगा, कितने दिनों में आएगा, कब डब होगा, कब ऑफिशियली अनाउंस होगा, तो इसको लेकर तो कोई अनाउंसमेंट अभी तक हो ही नहीं रही है। और आप हो राम पोतीनेनी के डाई हार्ड फैन, तो मैं तो कहूंगा कि आप सभी ने थर्डम फिल्म देख ली है, आपको कहानी पता है और आपको देखनी है राम पोतीनेनी की परफॉर्मेंस, और उनकी परफॉर्मेंस का जो असली मजा है उनकी असली आवाज के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। तो हो सके तो तेलुगु वर्जन को ही देख लो, क्योंकि कहानी आपको पता है, सस्पेंस आपको पता है, और मैंने पहले भी कह चुका हूं कि फिल्म जो है फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है। तो 23 फरवरी को यह फिल्म सन नेक्स्ट पर आ रही है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा हमें इस हफ्ते एक और जो साउथ इंडियन फिल्म हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है वो है नित्या मेनन, ऋतु वर्मा और अशोक सेल्वन स्टारर अपकमिंग तमिल तेलुगु बाइलिंगुअल फिल्म यानी कि थेनी। जी हाँ, ये जो फिल्म है इस फिल्म को जी प्लेक्स पे रिलीज करवाया जाने वाला है 26 फरवरी को। जी हाँ, 26 फरवरी को ये फिल्म जी प्लेक्स पर आएगी, और इसको लेकर आप में से काफी लोगों के ये सवाल थे कि क्या इस फिल्म को हिंदी में भी लाया जाएगा। तो अभी तक
जी प्लेक्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ये फिल्म हिंदी में आएगी या नहीं, तो मैं इस चीज पर कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं। और ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है कि जी प्लेक्स पर कोई साउथ इंडियन फिल्म आए और उसे हिंदी में डब कर दिया जाए, ऐसा कोई 100% कंफर्म कहा नहीं जा सकता है। इससे पहले भी कुछ एक दो फिल्में आई हैं जिन्हें हिंदी में डब नहीं करवाया गया था, तो कह नहीं सकते हैं कि इस फिल्म को भी हिंदी में डब करवाया गया होगा या नहीं। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का जो ट्रेलर आया था उसे जब मैंने देखा तो फिल्म काफी बहुत ही प्यारी रोमांटिक ड्रामा फिल्म नजर आ रही है। बहुत ही हार्ट टचिंग फिल्म हो सकती है। अगर फिल्म को अच्छी तरीके से बनाया गया हो तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म कैसी निकल के आती है, और मैं जरूर इस फिल्म का रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। वैसे 26 फरवरी को एक और फिल्म है जो थिएटर्स में रिलीज हो रही है, और वो फिल्म है नितिन रेड्डी, प्रिया प्रकाश वारियर और रकुल प्रीत स्टारर अपकमिंग तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि चेक। जी हाँ, चेक फिल्म जो है ये भी 26 फरवरी को ही तेलुगु भाषा में ऑल ओवर द इंडिया रिलीज करवाई जाने वाली है, और इस फिल्म से भी हर किसी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है फिल्म के डायरेक्टर यानी कि चंद्रशेखर एलईडी। तो देखते हैं 26 फरवरी को वैसे काफी सारी फिल्में जो हैं हमें थिएटर और ओटीटी पर देखने को मिलने वाली है, तो इनमें से कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस या फिर ओटीटी पर अच्छा रिस्पॉन्स पाती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसके अलावा आज से कुछ दिनों पहले हमने हमारे फिल्मी टॉक के एक एपिसोड में आपको बताया था कि साल 2019 की तमिल हॉरर क्राइम ड्रामा फिल्म यानी कि अरुवन स्टारिंग सिद्धार्थ और कैथरीन, इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का जो डबिंग है और सेंसर सर्टिफिकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। हमने आपको बताया था, जहां पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन का जो नाम है उसे रखा गया है बेशक्ल। जी हाँ, बेशक्ल नाम से फिल्म को डब करवाया गया था, और अब जो है फिल्म के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की जो डेट है वो आ चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो फिल्म है आपको 5 मार्च को रात 8 बजे सोनी मैक्स चैनल पर देखने को मिलने वाली है बेशक्ल नाम से। और बात करें फिल्म के यूट्यूब प्रीमियर की, तो ये फिल्म आपको टेलीकास्ट के बाद गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 26 तारीख को एक और हिंदी डब फिल्म है जो आपको देखने को मिलने वाली है, और ये फिल्म है पड़ी पड़ी लेचे मनुसु यानी कि शर्वानंद और साई पल्लवी स्टारर फिल्म पड़ी पड़ी लेचे मनुसु का हिंदी डब वर्जन, जो कि आपको 26 फरवरी को ही सोनी मैक्स पर देखने को मिलने वाला है। और 26 फरवरी को ही इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का जो यूट्यूब प्रीमियर है आपको गोल्डमैन टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और जो फिल्म हमें इस महीने यानी कि फरवरी के महीने में देखने को मिलने वाली है वो है सुपरस्टार धनुष की मच अवेटेड फिल्मों में से एक यानी कि असुरन का हिंदी डब वर्जन। और इस फिल्म की रिलीज डेट भी आप सभी को पता चल चुकी होगी, हमने भी वीडियो बना दिया था कि ये जो फिल्म है 28 फरवरी को शाम 7 बजे ढिंचैक चैनल पर आने वाली है। और इस फिल्म को लेकर जो एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार इस फिल्म ने धनुष को वॉइस किसने दी है, तो वैसे कहूं तो प्रोमो को देखकर जो आवाज मुझे पर्सनली लग रही है वो आवाज है अमर बाबरिया जी की। जी हाँ, अमर बाबरिया जी जिन्होंने काफी बार गोपी चंद और रवि तेजा जी को अपनी आवाज दे चुके हैं, तो मुझे प्रोमो से तो यही आवाज लग रही है। पर जो पहला प्रोमो आया था वहां पर मनोज पांडे की आवाज सुनाई दे रही थी, तो देखते हैं, क्योंकि प्रोमो से पूरा क्लियरली पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डायलॉग्स इस तरह से है कि हो भी सकता है मनोज पांडे हो और अमर बाबरिया हो, पर जो क्लियर कट आंसर है वो हमें वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के बाद ही पता चलेगा। अब बात जब हिंदी डब फिल्मों की हो ही रही है तो बात कर लेते हैं उस फिल्म के बारे में जिसने इस हफ्ते धमाका कर दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहनलाल स्टारर और जित्तू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी फिल्म दृश्यम 2 के बारे में। तो आप सभी को शायद अब तक पता चल चुका होगा कि दृश्यम 2 का जो तेलुगु रीमेक है वो अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है, और तेलुगु रीमेक की जो शूटिंग है उसकी शुरुआत जो है मार्च में होने वाली है। और इस रीमेक में भी हमें वेंकटेश दगुपति नजर आने वाले हैं जो फिल्म के पार्ट 1 के रीमेक में भी थे। तो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इस फिल्म को इतने कमाल के रिव्यू मिले कि हर किसी ने लगभग इस फिल्म को अब देख लिया है मलयालम वर्जन में, पर वहीं कुछ लोग अभी भी फिल्म के हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे तो कहूं तो फिल्म के हिंदी डब वर्जन को लेकर या फिर हिंदी रिलीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि शायद अब हिंदी डब वर्जन जो है वो इतनी जल्दी हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। और इस चीज का जो एक कहूंगा कि एक लॉजिकल फैक्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, और वो ये है कि आपको बता दूं कि फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है उसे डायरेक्ट कर रहे हैं जित्तू जोसेफ। जी हां, तेलुगु रीमेक को भी जित्तू जोसेफ ही डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने मलयालम वर्जन को डायरेक्ट किया है। पर इसी के साथ साथ फिल्म के मलयालम वर्जन को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था यानी कि आशीर्वाद सिनेमास, वही यहां पर को प्रोड्यूसर के तौर पे तेलुगु वर्जन को भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। मतलब यहां पे तेलुगु वर्जन को जो प्रॉफिट जो कलेक्शंस मिलते हैं उसका कुछ परसेंट हिस्सा यहां पर फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स को मिलने वाला है। और यह भी लगभग कंफर्म हो चुका है कि तेलुगु रीमेक के साथ साथ इस फिल्म का जो तमिल और हिंदी रीमेक है वो भी लगभग अब कंफर्म हो चुका है, और इन दोनों वर्जन को भी जित्तू जोसेफ ही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर तमिल और हिंदी दोनों ही वर्जन को जित्तू जोसेफ के डायरेक्शन के साथ साथ को प्रोड्यूस
करते हैं फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर यानी कि आशीर्वाद सिनेमास, तो मैं तो कहूंगा कि हिंदी डब वर्जन आपको बहुत ही लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर वो फिल्म के हिंदी डब वर्जन के राइट्स को सोल्ड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस है वो हिंदी वर्जन में थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। पर वहीं अगर मेरी मानो तो मेरे हिसाब से अगर फिल्म के मेकर्स सही मायनों में फिल्म में मोहनलाल जी के परफॉर्मेंस की रिस्पेक्ट करते हैं, फिल्म में ओरिजिनलिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्हें डब कर देना चाहिए, क्योंकि मोहनलाल जी जो परफॉर्मेंस देते हैं उनके परफॉर्मेंस की एक अलग बात है और हर एक एक्टर अपने हिसाब से परफॉर्म करेगा, तो एटलीस्ट उनके काम की रिस्पेक्ट करते हुए फिल्म के हिंदी डब वर्जन को लाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पर आपके क्या ओपिनियन बनते हैं आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और अगर आने वाले समय में फिल्म के हिंदी डब वर्जन को लेकर कोई भी अपडेट आती है उसे हम आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचाएंगे। अब आते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ। तो आज की जो आखिरी अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि साउथ इंडियन सिनेमा या फिर तेलुगु सिनेमा की तरफ से दो पैन इंडियन फिल्म रिलीज होने जा रही थी इस साल, और इन दोनों पैन इंडियन फिल्म के साथ दो बॉलीवुड की फिल्में यहां पे क्लैश करने जा रही है, जिनमें से एक फिल्म के बारे में शायद आपको पता ही होगा, और वो फिल्म है अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म यानी कि पुष्पा, जो कि क्लैश करने वाली है जॉन अब्राहम की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि अटैक के साथ। जी हां, जॉन अब्राहम की जो फिल्म है अटैक, उसके रिलीज डेट को अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया गया है, और ये फिल्म भी 13 अगस्त को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के साथ क्लैश करने जा रही है। इसी के साथ साथ एक और पैन इंडियन फिल्म यानी कि मेजर स्टारिंग अद्विशेष, जिसे प्रोड्यूस कर रही है सोनी पिक्चर्स इंडिया, ये फिल्म जो है रिलीज होने वाली थी 2 जुलाई को तेलुगु और हिंदी में। अब इस फिल्म के साथ भी एक बॉलीवुड फिल्म जो है वो क्लैश करने जा रही है, और ये फिल्म है सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म शेरशाह। जी हाँ, तो दोनों ही फिल्में जो हैं सेम जॉनरा की फिल्म यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और अगर बात करें मेरे ओपिनियन की इन दोनों क्लैशेस को लेकर, तो मैं तो कहूंगा कि कह सकते हैं कि जो शेरशाह फिल्म है फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मेजर को टक्कर दे सकती है, क्योंकि अद्विशेष का जो हिंदी डब ऑडियंस में जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, पर कंटेंट के मामले में उन्हें टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। राइटिंग डायरेक्शन उनकी फिल्मों में जिस हिसाब का होता है वो सही में आप सभी ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो शेरशाह और मेजर के केस में मैं कहूंगा कि जो पलड़ा है वो 50-50% का है, पर जो दूसरी फिल्म हमारे सामने निकल के आई यानी कि पुष्पा और अटैक, यहां पे मैं कहूंगा कि जो अटैक के मेकर्स हैं उनका जो ये मूव है, जो डिसीजन है, या फिर कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये डिसीजन है, कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। जी हां, कि अल्लू अर्जुन पहली बार हिंदी में आ रहे हैं और वो किस तरीके का धमाका कर सकते हैं उसका कोई भी अंदाजा यहाँ पे बॉलीवुड में किसी भी मेकर्स, किसी भी प्रोड्यूसर्स को 1% का भी नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि ये जो डिसीजन है कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है अटैक के मेकर्स को। देखते हैं आने वाले समय में क्या और कुछ फिल्में ऐसी निकल के आती हैं जो किसी साउथ की पैन इंडिया फिल्म के साथ क्लैश करती है या नहीं। वैसे जो मैदान फिल्म है अजय देवगन की, वो भी आरआरआर के साथ कहीं ना कहीं क्लैश कर रही है, कुछ 1-2 दिन का फर्क है। तो देखते हैं आने वाले समय में और कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो पैन इंडिया फिल्मों के साथ क्लैश करती है। वैसे इन दोनों फिल्मों के क्लैश के बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियन है, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था फिल्मी टॉक का आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।